अस्सलाम वालेकुम। डायरिया, मुश्किल से सांस लेते, कम खाते पीते और कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा जैसी अलामात वाले परिंदों में इकोलाई की नशोनुमा का खात्मा उन तमाम मुर्गबानी कारोबार से वाबस्ता हजरात का सबसे बड़ा मसला है जो इस जरसूमे को फलने फूलने से रोकने के लिए इकदामात नहीं उठाते। परिंदों में कोलीबेसिलोसिस वबाई मर्ज की बात होगी जिसकी वजह इकोलाई है, जिसे मुर्गियों को बीमार करने या परिंदों की अमवात और पोल्ट्री में नुकसान की एक बड़ी वजह समझा जाता है। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस मर्ज को हम खुद ही फैलाते हैं और जरा सी एहतियात से इसका खात्मा भी मुमकिन है। चंद घरेलू चिकन्स के लिए सस्ते तरीन इलाज मुआवजा से लेकर कमर्शियल पैमाने पे इकोलाई कोलीबेसिलोसिस से मुतासरा परिंदों के लिए मुस्तनद तरीका इलाज शेयर किए जाएंगे। इंतखाब आपने करना है कि किस जरिए को इस्तेमाल में लाया जाए। सबसे पहले इलाज पे बात होगी। 1 सीसी ऑर्गेनिक एसिड, 2 लीटर साफ ताज़ा पानी महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिन और रोज़ाना 8 घंटे इस्तेमाल करने से कोलीबेसिलोसिस से निजात मुमकिन हो जाती है। एस्टिक एसिड दस्तयाब है तो 1 लीटर पानी में आधा सीसी पिंकी का इंतखाब करते हैं। स्प्रे की सूरत में आधा चम्मच पिंकी यानी पोटाशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में डालकर सारे के सारे हाउस के अंदर अच्छी तरह से स्प्रे करें। अगर पानी में मिक्स करके पिलाना चाहें तो 1 चम्मच पिंकी का 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके मुतासरा चिकन्स को दें। ये बीमारी गदले अंडों से भी फैलती है, इसलिए अंडा उठाने के बाद हल्की फुल्की सफाई करके उनकी फ्यूमिगेशन करें यानी धुनी दें। इस मकसद के लिए पिंकी को इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी, 3 मिलीलीटर फार्मालिन, इन दोनों का अमेज़ा बनाकर। अगला ऑप्शन है कि आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 किलो चूना भिगो दें, रात भर उसे पड़ा रहने दें। सुबह के वक्त ऊपर वाला पानी निथार कर अपने पास महफूज करें और इस पानी को 1 सीसी 3 लीटर के हिसाब से मुतासरा चिकन्स को दें। फिर से अर्ज करता चलूँ कि जितने भी ऑप्शंस शेयर कर रहा हूँ इनमें से किसी एक को एक वक्त पे इस्तेमाल कीजिएगा, अगले महीने आप चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कि कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाए। पहला तरीकाकार इसका ये होगा कि आप 5 लीटर ताज़ा पानी में पूरा पैकेट यानी 450 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करें, स्टॉक सोल्यूशन तैयार करें। अब इसमें से 1 चम्मच 5 लीटर पीने के पानी में मिक्स करके बीमार बर्ड्स को पीने के लिए दें, या फिर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता 2 लीटर पीने के पानी में रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं। आप लहसुन का फायदा भी उठा सकते हैं। छील कर, कूट के या ग्राइंड करके इसमें साफ पानी शामिल करें। अब इस अमेज़ा में से महसूस मिकदार लें, सादा पानी में डालें और चिकन्स को दें। मिकदार की वजाहत करूं तो 1 तुरी लहसुन का रस निकालें, इसमें 100 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस अमेज़ा में से 2 सीसी लेकर 1 लीटर पानी में डालकर उन परिंदों को दें जिन्हें इकोलाई का मर्ज लाहक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में आधा चम्मच, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 1 लीटर पानी में 12 सीसी, ब्लीच 15 लीटर पानी में 1 सीसी बतौर परहेज और 1 लीटर पानी में आधा सीसी बतौर इलाज। नीली टिक्की का इस्तेमाल करते हैं तो 15 लीटर पानी में टिक्की का चौथा हिस्सा बतौर परहेज और 5 लीटर पानी में टिक्की का चौथा हिस्सा बतौर इलाज। वजह कोई भी हो, जैसे ही चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो सबसे पहले जो जरसूमा हमलावर होगा उसे इकोलाई का नाम देते हैं। ये बैक्टीरिया चिकन्स की अमवात की एक बड़ी वजह बन जाता है। हौसला अफजा बात यह है कि इकोलाई को फलने फूलने, परिंदों के अजसाम में नशोनुमा करने से रोकना ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं है। अगर नन्हे चूज़ों की बात करें तो उनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से इकोलाई जैसा मुज़र जरसूमा बाज़ों का चिक्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाता है और ज़्यादातर 32 या 33 ग्राम से भी कम वज़न वाला चूज़ा इस तरह के मसाइल का सामना करता है। ऐसे चिक्स के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज और मुज़र जरसूमों की नशोनुमा रोकने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल 1 से 2 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए हम जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा पानी भर के इसमें 1 मिलीलीटर या 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करेंगे और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएंगे और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर
दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द चिक्स को ग़िज़ा पानी की जानब माइल करके सेहतयाब करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल में चिक्स को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर 50 ग्राम से ज़्यादा वज़न के साफ अंडों से चूज़े निकलवाएं। रिहाइशगाह की बेहतरीन सफाई सुथराई, अच्छी जरासीम कुशी को यकीनी बनाकर उस सेटअप पे बर्ड्स रखें, चूज़े रखें और चिक्स को ऐसी किसी भी चीज़ या जगह तक रसाई ना दें जहां जरसूमों की मौजूदगी का खदशा हो, क्योंकि कहीं पे भी ज़रा सी भी गंदगी मौजूद है तो वहां इकोलाई जैसा जरसूमा लाजमी पाया जाता है। ग़िज़ा, पानी या बर्तन साफ नहीं, या इंक्यूबेटर या अंडा हल्का फुल्का गदला है तो इकोलाई इन जगहों से चिक्स में मुंतकिल होकर उनकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। लिहाजा घरेलू या कमर्शियल पैमाने पे दोनों सूरतों में एहतियाती तदाबीर अपना कर बर्ड्स को इस तरह के अमराज से मसाइल से महफूज रखने की कोशिश की जा सकती है। चूज़ों में योक सैक यानी जर्दी का इन्फेक्शन, जो कि आगाज़ में इनकी मोर्टेलिटीज़ की एक बड़ी वजह होती है, सांस के मसाइल, परिंदों के खून में जहरीलापन यानी सेप्टिसीमिया, हाजमा की खराबी और दीगर सेहत की खराबी जैसे मसाइल में इकोलाई का कलीदी किरदार रहता है। दिल, जिगर, हवा की थैलियों में सोजश, धुंधली झिल्ली जैसे घाव इकोलाई की नशोनुमा के बायस भी नजर आते हैं। न सिर्फ चूजे बल्कि दीगर तमाम एजिज, तमाम उम्रों के परिंदे भी इस मर्ज की जद में आते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आपके फलाक में, चिकन्स में किसी भी वजह से IBD यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, गंबोरो बीमारी आ जाती है, या माइकोप्लाज्मोसिस आता है, ND यानी न्यूकेसल डिजीज आती है, कॉक्सिडियोसिस हमलावर हो जाए, या फिर आप अपने चिकन्स को जो ग़िज़ा दे रहे हैं उसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो, ग़िज़ा आप मुकम्मल मिकदार में ना दें तो इकोलाई हमलावर हो जाता है। क्योंकि ये मसाइल या बीमारियां हमारे चिकन्स को तनाव, स्ट्रेस में ले आती हैं और जैसे ही चिकन स्ट्रेस में आते हैं उसके बाद इकोलाई फौरी तौर पे हमलावर हो जाता है। पानी के टैंक, रेगुलेटर, निप्पल, कोलियां, पाइप, दीगर ड्रिंकर्स गंदे हों या फिर पानी की pH बहुत ज़्यादा ख़राब हो, 6 से लेकर 6.8 के दरमियान ना हो, खसूसन 6.5 के लगभग, तो आपके चिकन्स में इकोलाई जैसे मर्ज की नशोनुमा के इम्कानात बढ़ने लगते हैं। TDS भी नॉर्मल होनी चाहिए। मुल्क भर में जो हजरात चूज़ा सेल करते हैं, अगर वो इस हवाले से एहतियात बरतना शुरू हो जाएं कि किसी भी गदले अंडे को, क्रैक अंडे को वो इंक्यूबेटर में ना लगाएं, और जो भी इंक्यूबेटर इस्तेमाल में लाएं उसे इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से उसकी जरासीम कुशी करें, सफाई सुथराई करें, यकीनी करने के बाद कि अब इसके अंदर जरसूम में मौजूद नहीं हैं, फिर सेटिंग लगाएं, अंडा लगाएं और हैच करके चिक्स आगे तरसील करें। और हम पे भी फर्ज है कि जब हम चूज़ा अपने पास लेके आएं, उनकी जो रिहाइश का हो उसको इस कदर साफ सुथरा और खुश्क किया जाए कि वहां पे पहले से ना तो नमी मौजूद हो, ना ही दीगर जरसूमे, ताकि चूज़ों को आते साथ ही एक सेहत अफजा माहौल मैसर हो। इल्म में होना चाहिए कि मौसम सरमा बहुत करीब है। इस मौसम में नमी के बढ़ने की वजह से या नीचे मौजूद बिस्तर के खुश्क होने के बायस, या फिर हमारी ये वाली गलत सोच कि हम ज़्यादा देर तक पर्दे ऊपर रखें ताकि अंदर मौजूद परिंदों को ठंडक न लग जाए, तो इसके बायस भी इकोलाई की बहुतात होने लगती है। हवा का कमज़ोर बहाव, ऑक्सीजन की कमी, अमोनिया और दीगर गैसेस का बढ़ना भी इकोलाई की ग्रोथ, नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा करता है। लिहाजा हफ्तावार या 15 दिनों का या माहाना एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जिसमें आप जरासीम कुशी किया करें। कोई ना कोई जरासीम कुश मवाद अपने पास मैसर रखें, चाहे वो तैयारशुदा हों या फिर घरेलू पैमाने पे जो हम सस्ती अशिया इस्तेमाल करके जरसूमों का खात्मा करते हैं। बर्तनों को हफ्ते में 1 से 2 मरतबा लाजमी तौर पे बाहर निकाल के पहले उनकी धुलाई करें, फिर ड्राई करें। उसके बाद जो भी डिटर्जेंट, तेज़ाब, केमिकल या दीगर अशिया आपके पास मैसर हैं, उनकी मदद से बर्तनों की अच्छी तरह से सफाई करके फिर से ड्राई करें और इस्तेमाल में लाएं। किसी भी वजह से हमारे बर्ड्स इसहाल यानी डायरिया का शिकार हो जाते हैं तो जितनी ज़्यादा देर तक के लिए वो लूज मोशन करते रहेंगे, उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि इकोलाई की न सिर्फ माहौल में बल्कि बर्ड्स के अजसाम में ग्रोथ होने लगेगी। लिहाजा डायरिया की वजह को तलाश करें, जल्द से जल्द उसका हल निकाल के अपने चिकन्स को नॉर्मल ड्रॉपिंग्स की जानब लाएं। बायोसिक्योरिटी का आपके बर्ड्स की वेलफेयर के साथ, सेहत के साथ, इकोलाई को रोकने के साथ गहरा ताल्लुक है। लिहाजा परिंदों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पे भी खास तवज्जो रखिएगा। हाउस के अंदर किसी भी किस्म का ऑर्गेनिक मैटर हो, वो पर हूँ, वो प्लास्टिक की रस्सियाँ हूँ या कोई और मटेरियल, इनके ऊपर भी जरसूमे तेज़ी से नशोनुमा करते हैं। लिहाजा झाड़ू देकर परों को या दीगर ऐसी फालतू अशिया को
हाउस से बाहर निकालें। खुराक की अच्छी जहीरानदोजी को यकीनी बनाइएगा। इकोलाई से फ्री फर्टाइल अंडे या चूजे खरीदें। ऐसी किसी भी हैचरी या फार्म से या बंदे से चिकन्स, फर्टाइल अंडे या दीगर प्रोडक्ट्स चूजे वगैरह ना खरीदें कि जहां पे गंद कचरा हो। पानी की जरासीम कुशी, वाटर क्लोरिनेशन का एक शेड्यूल बनाइएगा। किसी भी हाल में आपने पानी के जराए के अंदर गंद कचरा बायोफिल्म नहीं बनने देनी। और हाउस में नीचे मौजूद बिस्तर पे किसी भी हिस्से पे अगर केक्स बनते हैं, रोड़ियां मौजूद है, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालें, क्योंकि इस तरह की अशिया जरसूमों की, इकोलाई वगैरह की नशोनुमा के लिए एक पसंदीदा मस्कन होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।